एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग है वीकली जो कि मैं वाटर साइन के लिए कर रही हूँ। और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए ये हफ्ता जो कि फरवरी का लास्ट वीक है और 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपके लिए क्या पैगामात हैं, क्या मैसेजेस हैं हफ्ते के हर दिन के हिसाब से हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंसर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब हम देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, बिगनिंग विद द मंडे डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कार्ड्स मेरे सेट नहीं हो रहे आज। ओके, उसके बाद है जी एम्परर इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और फिर फूल का कार्ड है। बिगनिंग ऑफ द वीक ही जो है वो काफ़ी ड्रामेटिक नज़र आ रही है कैंसर लोगों के लिए। ये बात मैं बताती चलूँ कि जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो पहला दिन ही वो होगा जब मरकरी जो है वो डायरेक्ट मोशन में होगा। और यकीनन वो सब चीज़ें, वो सब बातें, ख़ास तौर पे ऐसे मामला जो कि कम्युनिकेशन से मुतल्लिका हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, तो हर तरह की कम्युनिकेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका काम जो है रीडिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग से रिलेटेड है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। सब चीज़ों में बेहतरी आने का इम्कान है। यहाँ पर कैंसर के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है क्योंकि मंडे का दिन बहुत एक ड्रामेटिक किस्म की चेंज लेकर आ रहा है और सिचुएशन में काफ़ी बड़ी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। ये तब्दीली ऐसी हो सकती है कि कोई बात जो कि आप एंड होने का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी तवील अरसे से, वो बिल आखिर अब फाइनलाइज हो जाए। बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए ये वो रिपोर्ट हो जो कि आपको बताए कि अब आप कंप्लीटली क्योर्ड हैं, अब आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मंडे का दिन ये पैगाम लेकर आए कि वो जो मुकदमेबाजी आपकी बहुत सालों से चल रही है वो बहरहाल अब फाइनलाइज हो गई है, उसके ऊपर किसी भी अंदाज का सलूशन जो है वो हो गया है। चाहे पार्टीज़ के साथ आपकी सुलह हो गई है या कोर्ट से कोई आपका डिसीजन आ गया है। सो कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बड़ी बात आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था तो अब फाइनली उसके ऊपर स्टैंप लग गई है, वो बिल्कुल फिनिश हो गया। सो कोई ऐसी बड़ी बात आपकी ज़िंदगी में मंडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है जो एक ड्रामेटिक किस्म का चेंज होगा, और या ये कह लें लॉन्ग अवेटेड चेंज होगा, बहुत अरसे से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो चेंज होगा। ट्यूसडे का कार्ड, देयर इज़ समवन जो कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तेज़ी से एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता है, पुराना जानने वाला हो सकता है। कहने को तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप के बारे में है, लेकिन ये बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। मुझे ये मालूम हो रहा है कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन होने वाली जो सारी कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, या जो सिचुएशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है उसमें वेंसडे वाले दिन एक ऐसा कुछ टाइम पीरियड है जिसमें कुछ चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं। बातचीत अगर ट्यूसडे वाले दिन हुई है, वेंसडे को नहीं हो रही है, या किसी ना किसी अंदाज में ये भी मुमकिन हो सकता है कि वेंसडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप घर पे रुकना पसंद करें, रेस्ट करना पसंद करें, जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि बहुत तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में काम हुआ है तो मुझे ज़रा रुक के सांस ले लेना चाहिए। उसके बाद 6 ऑफ कप्स है। इंसान जो है वो पुराने वक्तों को भी याद कर रहा हो सकता है। यहाँ पे कैंसर लोग जो हैं पुराने दोस्तों को याद कर रहा हो सकता है। ये भी याद कर रहा हो सकता है कि माजी में किसने मेरे साथ क्या किया,
क्योंकि ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी हमें किस शख्स के ऊपर एतबार करना है, किसके ऊपर नहीं करना। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे ही पता चलेगा जब हम ये सोचेंगे कि माजी में किस शख्स के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात थे और उसने हमारे साथ क्या रवैया रखा। उसके बाद फ्राइडे को एम्परर इन रिवर्स है। हो सकता है चीज़ें यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा शेकी महसूस हों, या आपका शेकी का मतलब ये होता है कि इंसान को लगता है कि चीज़ें उतनी कंट्रोल में आज नहीं है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो जिसकी वजह से आपको अपना तेज़ी से मूड चेंज करना पड़े, काम करने का अंदाज़ बदलना पड़े। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स आपके सामने आए कि जहाँ पे आके आपको लगे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में इस किस्म के होते हैं कि जिनके आगे जैसे हम इमोशनली बिल्कुल हार जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई इस किस्म की बात हो। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। आइदर यहाँ पे आप पैसों के मुतल्लिक मामलात में बिज़ी हैं, या शायद आप ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कोई पार्टनर लाना चाहिए, मैं अकेले मज़ीद नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, और मुझे ज़िंदगी में रोमांटिक ज़िंदगी में या मैरिड लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फूल का कार्ड यहाँ मौजूद है जो कि नई बिगनिंग की तरफ इशारा करता है। बहुत हद तक मुमकिन है कि यहाँ पे अगर हम इसको एक पूरी कहानी की तरह देखें, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है और उसके बाद कोई नया शख्स जो है, जो शायद बहुत अरसे से इंतज़ार में था कि कब आप पिछला वाइंड अप करें, तो वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, और आप भी उनके आगे बिल्कुल या ये कह लें कि आप भी उतने ही ज़्यादा इमोशनली इंटरेस्टेड है उस पर्सन के अंदर। सो ये सारी सिचुएशन है। अगर ये इमोशनल सिचुएशन नहीं भी है, देन अगेन फिर भी चांसेस हैं इस बात के कि कोई पर्सन ऐसा जो कि जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है, और आपकी उनके साथ बहुत अच्छी रेपो बनी हुई है, वो आपको कोई ऐसा बिजनेस आइडिया दे, या कोई इस किस्म की आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहे, या कुछ इस किस्म का स्टार्ट आपको देना चाहे जो कि आपके लिए फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बायस बने। सो ओवरऑल वेरी गुड स्टार्ट है जो कि कैंसर लोगों के लिए यहाँ पे है। जैसे ही मरकरी जो है वो डायरेक्ट हुआ, इट्स अ वेरी नाइस स्टार्ट। ओके जी, ये थी जो कि कैंसर लोगों के लिए रीडिंग थी। अब मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरे पास स्कॉर्पियो। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा, और इस रीडिंग का स्कोप जो है वो एक वीक का है। अगर आपने रीडिंग को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है मेरे पास, और 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, then I have 9 of wands, 2 of cups in reverse, और इसके बाद एम्प्रेस है मेरे पास। काफ़ी गहरी सोचों में नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो लोग इस हफ्ते, और ये बेसिकली सोचना या अकेले बैठ के सोचना एक निशानी होती है विजडम की, ठीक है। हमेशा एक अक्लमंद इंसान होता है जो सोचता है, और काम करने से पहले सोचता है, काम करने के बाद सोचता है, प्लान करने के लिए सोचता है। सो सोचना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही अकेले बैठना कोई बुरी बात है। ये दोनों बातें जो हैं ये आपको अक्लमंदों में शामिल करती हैं, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वाइज लोग जो होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। पहला कार्ड मेरे पास मंडे के लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिवर्स ऑर्डर में है। ओके जी, सो आपके जहन के ऊपर जो ख़यालात हैं, आपके जहन में जो सोचें हैं, जो चीज़ें हैं, आप जैसे आहिस्ता आहिस्ता उनको वन बाय वन देख रहे हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी दफ़ा हमें इस किस्म की भी प्लानिंग करनी होती है कि पहले क्या किया जाए और बाद में क्या किया जाए। ये सोच हो सकती है आपके जहन में, ये सोच हो सकती है कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो मुझे
कौन सा काम पहले करना चाहिए। एक किस्म का मंडे भी और ट्यूसडे भी, ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को एवेलुएट करते हुए, हिसाब किताब लगाते हुए और नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये हिसाब किताब पिछला भी हो कि मेरे पास पहले से क्या मौजूद है, और अगला भी हो कि अब मुझे किस तरह से मूव करना है। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे आके यकीनन कुछ नया जो है वो आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप अब आपने हिसाब किताब लगा लिया है, तो अब आप कुछ नया जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ नया जो है वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नया आइडिया जो आपके सामने फ्लोट हो, क्योंकि फ़ौरन बाद 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। एक किस्म का बोर्डम जो है, सैडनेस जो है, या बोरियत होती है, या समझ नहीं आती है क्या किया जाए, वो ख़त्म हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आके चूँकि माइंडसेट अब आपका चेंज हुआ है और आपने इधर उधर देखना शुरू किया है, तो आपको खुद ब खुद कोई नया आइडिया, कोई नया ख्याल जो है वो आपके जहन में आए। आगे जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स और फिर 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें जैसे अब जहन में एक बात आई है और अब आपने उसको पकड़ के उसको उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि एक्शन लेने के लिए, या जो ये यहाँ पे 2 दिन में आपने काम 2-3 दिन में काम किया है, उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ और बातें हों, कुछ और पैसे हों, कुछ और लोग हों, कुछ और रिसोर्सेज हों, कोई भी बात हो सकती है, कोई और फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो जो पहले की मुश्किल चली आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो पहले के मुश्किल हालात चलते आ रहे हैं स्कॉर्पियो की लाइफ के अंदर, तो वो अब बिल्कुल लास्ट लेग के ऊपर है, वो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। अब आखिरी फेज़ चल रहा है उनका, और स्कॉर्पियो भी अपनी जगह पे बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि उन्हें जो है वो ये मसले मसाइल पूरे तरीके से हल करने हैं, और जब तक ये हल नहीं हो जाते यहाँ से आगे मूव नहीं करना। सो दे आर डिटर्मिन्ड कि ये हल करना है उन्हें, और इसके लिए वो खड़े हैं। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। पार्टनरशिप से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो बहरहाल नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपने अगर किसी को अप्रोच किया हुआ है बिज़नेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, पार्टनरशिप के लिए, और अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, और आपकी अपनी पोजीशन ऐसी नहीं है कि बग़ैर पार्टनरशिप के आप कोई काम कर सकें। आपको फाइनेंशियल एड चाहिए है, या आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए, और उसके साथ के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए। एंड ऑफ द वीक जो है एम्परर इन रिवर्स के ऊपर हो रहा है। बेचैनी है यहाँ पे, और जो आपको पता है कि आपका आइडिया बहुत सॉलिड है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन समहाउ वो क्रिएटिविटी अभी भी रुकी हुई है, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रही, या बहुत ज़्यादा जो है वो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे। सो ये वीक जो है बस ऐसे ज़रा डामाडोल टाइप का है। हाँ, इनमें ये काम एक आप अच्छा कर रहे हैं कि जो आप कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग प्रोसेस के अंदर हैं, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें। अगर कोई काम नहीं भी चल रहा तो भी चीज़ों को लेआउट ज़रूर बनाते रहें, प्लानिंग इसमें ज़रूर रखें, और ये होप रखें कि जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी उस प्रॉब्लम का या उस चीज़ का जो आप करना चाह रहे हैं और उसके लिए जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने की लास्ट लेग चल रही है, लास्ट फेज़ चल रहा है, और जल्द ही ये सिचुएशन जो है आपके फेवर में बेहतर हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि पाइसेस जो कि लास्ट वाटर साइन है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओहो बड़े बड़े कार्ड्स हैं भाई, स्ट्रेंथ, देन आई हैव एम्परर इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, मामलात जो हैं एंडिंग की तरफ नज़र आ रहे हैं, और आप यकीनन
इस सारी पेनफुल सिचुएशन के अंदर जो एंडिंग हो रही है, इस सारी सिचुएशन के अंदर आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दो तरह के हालात मुमकिन होते हैं। जब कुछ एंडिंग हो रही होती है तो या तो इंसान बहुत ज़्यादा उदास, परेशान और बिल्कुल लो एनर्जी में चला जाता है, और एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि आप उठ के खड़े होते हो और आप कहते हो कि हाँ, मुझे इन सब मुसीबतों को, इन सब मुश्किलात को ओवरकम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है जी, ये दो बातें हो सकती हैं। सो यहाँ पे पाइसेस के लिए वेरी गुड अप्रोच के आप आगे बढ़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए, ओवरकम करते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो रहा है, कोशिश करिएगा अपने आप को बचा के रखने की। ये छोटी बात भी हो सकती है कि आपको कहीं छुरी से, चाकू से कट लग जाए, ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको किसी ऐसे शख्स से आपका वास्ता पड़े जो कि आपको धोखा दे रहा हो और अब वो बात खुल जाए, क्योंकि मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो चुका है। चीज़ों के ऊपर से जो पर्दे हटने थे, बेसिकली अगर ये बिट्रेल है, अगर ये किसी शख्स का धोखा है, तो ये आपको पिछले कुछ हफ्तों में ही अंदाज़ा हो गया होगा और अब आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल अगर ऐसी बात नहीं है तो पाइसेस लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं सजेस्ट करूँगी कि उन्हें मंगल वाले दिन का सदका देना चाहिए। और मंगल वाले दिन के लिए आप किसी जैसे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको गोश्त वगैरह डाल सकते हैं, या अगर कोई मेंटली जो डिसेबल लोग होते हैं उनके सेंटर के ऊपर पैसे जमा करा के चैरिटी जितनी भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ये पता चल जाना कि आपके साथ धोखा हुआ है, फिर उसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और एंडिंग भी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं पाइसेस लोगों के लिए, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू हैव द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल दिस जो मैस हुआ है, और डेफिनेटली आप इसमें से अच्छे तरीके से बाहर आएंगे। इस लिहाज से एम्प्रर जो है, एम्प्रर इन रिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, फ्राइडे वाला दिन इस लिहाज से ज़रूर मुश्किल हो सकता है कि जैसे पेशेंस का लेवल ख़त्म हो जाए, जैसे बर्दाश्त ख़त्म हो जाए, जैसे इंसान फट पड़ने लगे। सो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप ये हफ्ते के आखिरी 3 दिन जो हैं, या ख़ास तौर पे फ्राइडे का दिन जो है, ये दिन ऐसा हो जहाँ पे आप अपने साथ टाइम गुजारें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, अच्छा कुछ खाएं पिएं, अच्छे किसी शख्स के साथ जाके बैठें, किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि आपको अपनी एनर्जी से आपको न्यूट्रलाइज कर सके, जो सब नेगेटिविटी आप पिछले सारे हफ्ते में देखते हुए आ रहे हैं उनसे आप बाहर आ सकें। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है। अगर आप समझते हैं कि ये शख्स आपको एक्सक्यूज़ करेगा, माफ़ी मांगेगा, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर चांस है कि अगर ये शख्स आपके पास वापस आए या आपकी तरफ वापस आए तो ये ज़रूर चांस है कि ये एक और दफ़ा फ्रॉड करने की कोशिश करे, एक और दफ़ा धोखा देने की कोशिश करे। इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और क्लियर रहिएगा कि जिसने वो जो कहते हैं ना, वंस चीटर ऑलवेज चीटर, तो पाइसेस जो हैं वो इस किस्म के लोग हैं, वो फटाफट अगला चांस देने के ऊपर पहुंच जाते हैं, दोबारा उनका दिल नरम हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने की आपको ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हफ्ते के 2 दिन आपको एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही हो, इसके बारे में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नुकसान होने का भी इस हफ्ते अंदेशा है। हो सकता है कि इस वीक में लक आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर रही हो। सो ये सब बातें कहने का मतलब यही होता है कि जस्ट बी माइंडफुल, अपने जहन में ये बात रखिएगा, कॉन्शियसली चलिएगा, लोग धोखा दे सकते हैं। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइन के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।